गुज़िश्ता साल के शुरू में नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका गए थे। उनका ये जो अमेरिका का दौरा था, ये 2 हवालों से इम्पोर्टेंट था। एक तो ये कहा जा रहा था कि ट्रेड डील हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब का ये दौरा इम्पोर्टेंट है, और दूसरा वो बांग्लादेश की चुगली लगाने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। उन्होंने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि आप प्रेशराइज़ करें बांग्लादेश को कि वो हमारे सेंसिटिविटीज़ का ख़्याल रखें। लेकिन उनका ये दौरा इंतहाई नाकाम साबित यूं हुआ कि दोनों उनके जो डिमांड्स थे वो मानी नहीं गई। ना बांग्लादेश के हवाले से अमेरिका ने अपनी पॉलिसी तब्दील की, और ना ही इंडिया को कोई ट्रेड डील मिल सकी। माना यह जा रहा था कि गुज़िश्ता साल जो अप्रैल का महीना था, उस वक्त तक माना जा रहा था कि अप्रैल में इंडिया ट्रेड डील हासिल कर लेगा अमेरिका से। लेकिन अप्रैल में ट्रेड डील तो इंडिया को नहीं मिली, बल्कि अगस्त आते आते होता यह है कि इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ अमेरिका ने आयद कर दिए, जो कि दुनिया में जो हाईएस्ट टैरिफ्स अमेरिका ने लगाए हुए मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर, दिस वाज वन ऑफ देम। अब एज अ रिजल्ट इंडिया के ऊपर फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा एक दबाव बना हुआ है गुज़िश्ता साल से लेके, क्योंकि अमेरिका उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है ना। उसके बाद मुख्तलिफ डेट्स इंडिया के ऑफिशल्स देते रहे, उनके ट्रेड के मिनिस्टर्स और उनके जो दीगर ऑफिशल्स हैं वो मुख्तलिफ डेट्स देते रहे कि जी 2 महीने में डील हो जाएगी, 3 महीने में डील हो जाएगी। बाद में उन्होंने डेट देना ही छोड़ दी कि नहीं, फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि मामला हमारे रिजॉल्व नहीं होते अमेरिका से। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको पहले रोज से लेकर कहा हुआ है कि ये मामला जितना सिंपल करके इंडियन ऑफिशियल्स बता रहे हैं उतना सिंपल है नहीं। दोनों के दरमियान ट्रेड के हवाले से फंडामेंटल लेवल के एक तो डिफरेंसेस है, दूसरा जियो पॉलिटिकल हवालों से भी मामला दोनों के ख़राब हैं। अब रशिया का ऑयल हो या दीगर जो मामलात हैं, ये जियो पॉलिटिकल टेंशन हैं, ये भी कहीं ना कहीं पर इनकी ट्रेड डील पे असरअंदाज हो रही है। लेकिन इंडिया के जो अरस्तू हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस जाविये से नहीं देखते, इस एंगल से चीज़ों को नहीं देखते। वो सिर्फ इसको प्योरली ट्रेड का मुद्दा समझ रहे हैं कि अमेरिका और हमारे दरमियान वो जो एक एग्रीकल्चर का फैक्टर है और दूसरे जो एक दो दीगर फैक्टर्स हैं, तो इस वजह से डेडलॉक आया हुआ है, तो इसीलिए हमारी ट्रेड डील नहीं हो रही। अच्छा, अब कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से, जिसको देखकर यूं लग रहा है कि इस साल भी कम से कम नियर फ्यूचर में दोनों के दरमियान कोई डील होती हुई नजर नहीं आ रही, और इंडिया के ऊपर एज इट इज़ यही 50% टैरिफ लगा रहेगा। बल्कि हो सकता है कि अमेरिका टैरिफ मजीद बढ़ा दे, क्योंकि हाल ही में लिंडसी ग्राम का जो बिल है कि रशिया से जो मुल्क ऑयल लेते हैं उनके ऊपर 500% टैरिफ अमेरिका लगाए, वो बिल एक तरह से पास हो गया है, ग्रीन लाइट उसको ट्रंप ने दे दी है। तो उसके बाद मुमकिन है कि इंडिया के ऊपर जो 50% टैरिफ लगा हुआ है, इसको बढ़ा के 75 या 100% भी किया जा सकता है, या इवन 100% से ज़्यादा भी किया जा सकता है। अच्छा, आज क्या डेवलपमेंट हुई है? थोड़ी देर पहले जो मैंने जिक्र किया कि आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसको देखकर यूं लग रहा है कि नियर फ्यूचर में इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने जा रहे हैं। आज बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, हॉवर्ड लुटनिक साहब, इन्होंने एक बड़ा दावा किया है। हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि देखें, हमने ना मेहनत करके एक पैकेज तैयार किया था, लेकिन उस डील को फिर फाइनलाइज होने के लिए ज़रूरी था कि नरेंद्र मोदी कॉल करता डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो कॉल नहीं की। अब जब नरेंद्र मोदी ने कॉल नहीं की, तो एज अ रिजल्ट वो डील नहीं हो सकी, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड डील नहीं हो सकी। अब इस पे इंडिया के अंदर एक तरह का कंसर्न भी दिखाया गया है, और इंडिया ने उनके इस दावे को रिजेक्ट भी किया है। लेकिन मेरे हिसाब से ये इनको ह्यूमिलिएट करने के लिए ल्यूटनिक ने इस तरह की बात की है। मैं ऐसा क्यों मानता हूँ, इस पर थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन पहले देख लीजिए स्क्रोल की स्टोरी। इसमें देखते हैं कि ल्यूटनिक ने एग्जैक्टली कहा क्या है, उनका यूएस का जो कॉमर्स सेक्रेटरी है। स्क्रोल ने लिखा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील स्टॉल्ड एज मोदी डिड नॉट कॉल ट्रंप, क्लेम्स यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी। इसमें कहते हैं, स्पीकिंग ऑन अ पॉडकास्ट होस्टेड बाय अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट Chamath Pilapitiya, Lutnick said that he had set up the deal, but finalizing it required Modi to call Trump directly. मैंने अपनी तरफ से काम कर दिया था, कॉमर्स सेक्रेटरी है ना, वो कहता मैंने तो काम कर दिया था, बस नरेंद्र मोदी के फोन की जरूरत थी। लेकिन ल्यूटनिक कहता है, एंड आई कोट स्क्रोल, ल्यूटनिक claimed that India was uncomfortable with this step and that the call never happened. इंडिया को लग रहा था यार नहीं, कॉल नहीं करते ट्रंप को, छोड़ो, नहीं करते, रहने दो। इंडिया से मुराद क्या है इसकी? इंडिया से मुराद मोदी है। लिटनिक कहता है मोदी अनकंफर्टेबल था। क्यों मोदी अनकंफर्टेबल था?
ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में जो पाकिस्तान की शानदार कामयाबी हुई है, इसमें जो फेंटा पड़ा है इंडिया को, इसमें इंडिया की तरफ से कोई 10-12 स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को कांटेक्ट किया गया था कि ट्रंप को बोलो सीज फायर करे। अब ये वैसे डिप्लोमेटिक सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो भांडा फोड़ दिया नरेंद्र मोदी का, बीच चौराहे में हंडिया फोड़ दी उसकी, और सारी दुनिया को बता दिया कि देखो इनका जो सीज फायर है ना वो मैंने करवाया था, मैंने सीज फायर करवाया था। इस पे नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकली बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसकी जो लाल आंख और 56 इंच वाली इमेज थी ना, मजा किरकिरा हो गया सारा। वो 56 इंच वाली इसकी जो इमेज थी वो भीगी बिल्ली वाली इमेज बन गई है। तो इसमें नरेंद्र मोदी गुस्से में है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, तो गालिबन उसी तरफ इशारा कर रहा है ल्यूटनिक कि वो अनकंफर्टेबल था, इसने फोन नहीं की। फिर वो कहता है आई सेट द डील अप, ही सेड बट यू हैड टू हैव मोदी कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप, दे वर अनकंफर्टेबल विद इट, सो मोदी डिडंट कॉल। और फिर वो मजीद कहता है कि हमें लग रहा था कि ये जो इंडोनेशिया और फिलिपाइन और वियतनाम से हमारी डील्स होंगी, उससे पहले ल्यूटनिक कहता है कि हमें लग रहा था कि इंडिया से हमारी डील हो जाएगी। तो कहता है सो नाउ द प्रॉब्लम इज दैट द डील्स केम आउट एट हायर रेट एंड देन इंडिया क्लॉज बैक एंड सेज ओ ओके वी आर रेडी। ल्यूटनिक एडेड आई सेड रेडी फॉर व्हाट। नो, ये भी एक बड़ी ह्यूमिलिएशन की बात है। वो कहते हैं जब ये सब कुछ हो गया, फिर इंडिया की तरफ से वो भागे भागे हमारे तरफ आए और कहने लगे कि ठीक है आप जो कह रहे हैं उस पर हम रेडी हैं, आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे हम ये डील एग्री करते हैं। तो ल्यूटनिक कहता है कि फिर मैंने उनको कहा कि किस पे एग्री कर रहे हो भाई, वो तो डील पुरानी, वो तो टर्म्स एंड कंडीशन पुरानी हो गई, अब तो नए पे हम बात करेंगे। नीचे उन्होंने लिखा है ल्यूटनिक सैड दैट द कंडीशंस अंडर विच इंडिया एंड द यूएस हैड अर्लियर अपीयर्ड close to finalizing a deal were no longer available. However, he added that India will work it out. तो पहले ल्यूटनिक ने उनको जो डील ऑफर की थी, इंडिया ने उस पर बाद में कहा चलें ठीक है इसको हम मान लेते हैं, लेकिन फिर अमेरिका ने कहा कि भाई अब वो तो पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन हो गई, अब जरा नई पे बात करो। नाउ इंडिया ने ल्यूटनिक के इस दावे को रद्द किया है कि डोनाल्ड ट्रंप से फोन पे बात नहीं की मोदी साहब ने, इंडिया ने खुद रद्द किया है। पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इंडिया के ही जो बीजेपी के मंत्री हैं वो बड़ी शेखी मारते रहे कि फोन नहीं उठाता नरेंद्र मोदी, फोन नहीं उठाता डोनाल्ड ट्रंप की, फोन नहीं उठाता। तो आज इंडिया ने ऑफिशियली उन खबरों की भी तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है ना, इसने कोई 8 मरतबा बात की है डोनाल्ड ट्रंप से, 8 मरतबा 2025 में। कहते हैं एंड आई कोट वन इंडिया, इंडिया रिजेक्ट्स यूएस क्लेम ऑन ट्रेड डील डिलेज says PM Modi did not call। कहते हैं कि we have seen the remarks, ये जायसवाल बोल रहा है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का स्पोक्स पर्सन, we have seen the remarks, description of these talks is not accurate, Jaiswal said। He added that India remains committed to achieving a trade deal that benefits both nations, we have strong and complementary economies। He also noted that Prime Minister Modi and President Trump had spoken on the phone 8 times in 2025 to discuss different areas of cooperation, including trade। अब आते हैं उस बात की तरफ जो कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कही कि मैं ऐसा क्यों समझता हूं कि अमेरिकन यानी ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है क्यों ह्यूमिलिएट कर रही है नरेंद्र मोदी की एडमिनिस्ट्रेशन को, ये ह्यूमिलिएशन हो रही है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। देखिए इसकी 2-3 वजूहत हैं। ल्यूटनिक के बातों में जरा गौर कीजिए। पहली बात उसने कही कि मैंने डील बनाई थी, इंडियंस ने कहा शुरू में कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, इस तरह तो इस तरह तो इस तरह, निगोशिएट करते रहे। बाद में जब उन्होंने इस पे एग्री किया तो मैंने उनको कहा कि आप किस बात पे एग्री कर रहे हैं, देखे ना दोबारा से अल्फाज उसके देखिए, ये जो स्क्रॉल के अंदर उन्होंने रिपोर्ट किया है। ल्यूटनिक कहता है आई सेड रेडी फॉर व्हाट। इंडिया ने जब कहा ना कि वी आर रेडी, तो ल्यूटनिक कहता है रेडी फॉर व्हाट, पहले ऑफर करता है, फिर जब इंडिया ने टाइम लिया, उसको स्टडी किया और काफी उसको उनको समय लग गया बिकॉज वो उनके फेवर की टर्म्स नहीं थी, टर्म्स एंड कंडीशंस जो थी अमेरिका के फेवर में थी टोटली, लेकिन फिर भी इन्होंने डेस्परेशन में आकर उनको कहा ठीक है वी आर रेडी। तो आगे से ल्यूटनिक कहता है आई सेड रेडी फॉर व्हाट, अब तो दूसरे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो गई, यानी कि फिरकी ले रहे थे, ऐसे ही फिरकी ले रहे थे बिकॉज इनको जरूरत नहीं है इंडिया के साथ डील करने की, इंडिया को जरूरत है, इंडिया को जरूरत है। ये जो ट्रेड गैप है इंडिया की फेवर में है, टोटली इंडिया की फेवर में। कोई 50 अरब डॉलर ये कमा रहे होते हैं इंडियंस हर साल अमेरिका की मार्केट से। तो इन्होंने पहले इनको लॉलीपॉप दिखाया फिर छुपा दिया, पहले इनको ट्रेड डील दिखाई
इंडिया ने टाइम लिया, फिर जब एग्री होने को रेडी हुए तो आगे से वो कहते हैं कि भाई रेडी फॉर व्हाट। दूसरी बात, अभी चंद रोज पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये ऐसे ही कह दिया कि नरेंद्र मोदी मेरे से मुलाकात के लिए कहता है सर मे आई कम टू सी यू प्लीज। ये उसके अल्फाज है ना डोनाल्ड ट्रंप के। पिछले दिनों ही तो उसने कहा कि मोदी ने मुझे कहा सर मे आई कम टू सी यू प्लीज, और फिर कहता है मैंने कहा यस। आका और गुलाम वाला एक परसेप्शन उसने क्रिएट किया कि इस तरह का रिलेशन है मेरा इनके साथ। अब उसके बाद ल्यूटनिक ने कहा कि मोदी ने फोन नहीं की डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन इंडिया कहता है कि हमने तो 8 मरतबा कॉल की है। इसका मतलब है कि ल्यूटनिक ने ठीक बात नहीं बोली इंडिया के नजदीक। तो ये क्या चीज आपको शो कर रही है, जरा डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के जरिए ये जो झूठ फैलाया कि मैं फोन नहीं उठाता हूं डोनाल्ड ट्रंप का, ये उसका बदला है। कम से कम मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं, बदला है। अच्छा बच्चू, तू मेरा फोन नहीं उठाता, ये असल में ट्रंप इंतजामिया कहने की कोशिश कर रही है। ये देखो, ये मेरे से इस तरह से मिलता है सर मे आई कम टू सी यू प्लीज, और उधर जाके अपने मुल्क में इस तरह के झूठ बोलता है मेरे लिए कि मैं उसका फोन नहीं उठाता हूँ। 4-4 मरतबा फोन करता, मैं नहीं उठाता हूँ। तो ये फोन वाला नुक्ता आ गया ना वहां पे। अमेरिकन कह रहे हैं कि ट्रंप ने फोन नहीं किया, और यहां से ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमने 8 मरतबा किया। तो दोनों जो चीजें हैं ये असल में इंडिया की वीक डिप्लोमेसी और वीक पोजीशन को, कमजोर पोजीशन को जाहिर करती है अमेरिका के अगेंस्ट। ना वो ट्रेड के हवाले से उनको कन्विंस कर सकें, और ना ही वो डिप्लोमेटिक हवालों से कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी दिखा चुके हैं। बल्कि रिसेंटली तो यहां तक इतलात सामने आई है, भारी भरकम पैसे दिए हैं इंडिया ने। अप्रैल से लेकर भारी भरकम पैसे इन्होंने दिए हैं लॉबिंग फर्म्स को कि ट्रंप इंतजामिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं बेहतर हो। लाखों डॉलर्स दिए नाजरीन, लाखों डॉलर्स लॉबिंग फर्म्स इंडिया ने हायर की हैं अप्रैल से लेकर। अब अप्रैल से लेकर क्यों की है? मई में ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस हुआ है ना, उसमें इंडिया हारा है, बुरी तरह से हारा है। इस डिफीट को विक्ट्री में कन्वर्ट करने के लिए इनको मगरबी दुनिया के सहारे की जरूरत थी, वो मिल नहीं सका इनको। लाखों डॉलर इन्होंने खर्च किए, फिर भी इनको वहां से रिक्वायर्ड सपोर्ट हासिल नहीं हुई। लॉबिंग फर्म्स जो है वो भी पैसा इनका ज़ाया हुआ है बेसिकली। तो ये तमाम चीज़ें असल में शो कर रही हैं कि बहुत डीप लेवल के दोनों के दरमियान डिफरेंसेस हैं, इंडियन जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है और ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये कोई नियर फ्यूचर में हमें इनके जो डिफरेंसेस है वो रिजॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रहे।